नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आपके सामने संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, अभी तक आपने कक्षा 9th में संस्कृत की पुस्तक मणिका भाग 1 का अध्ययन किया हुआ है। अब आप इस सत्र से शेमुषी प्रथमो भागा का कक्षा 9th में अध्ययन करेंगे। आइए छात्रों, शेमुषी कक्षा 9 प्रथमा भागा के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो शेमुषी का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति के विषय में जानते हैं। तो छात्रों, यह पाठ पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि इस पाठ को छात्रों हमने 6 भागों में विभक्त किया हुआ है। यहाँ पर आज हम आपके सामने प्रथमा पाठा भारती वसंत गीति का प्रथम भाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं प्रथमा पाठा भारती वसंत गीति। भारती छात्र आप सब जानते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती जी को हम लोग भारती के नाम से पुकारते हैं। और वसंत, ये तो आप सब जानते हैं, वसंत ऋतु होती है। गीति, गीति यानी गाना या गायन। तो छात्रों, यहाँ पर भारती वसंत गीति का अर्थ हुआ कि हे विद्या की देवी सरस्वती, वसंत ऋतु का गाना गाइए। तो छात्रों, आपको ये पाठ पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि इस पाठ में हम आपको परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम भारती वसंत गीति के परिचय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। परिचय। प्रस्तुत पाठ जो है वह एक गीत है। छात्रों, आपको मालूम है, पहले ही नाम से ही संबोधित है कि भारती वसंत गीति, गीति अर्थात गीत, जिसके कवि आधुनिक संस्कृत साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा के भी छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के अर्थात छात्रों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हिंदी भाषा की ओर ले चलती हूँ। हिंदी भाषा के कवियों को छात्र हम लोगों ने पुराने समय में क्या किया गया है, 4 कालों में विभक्त किया गया है। और उन 4 कालों में जो आधुनिक काल है उसको हमने युगों में बांटा हुआ है। तो ये जो संस्कृत के जो ये कवि हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य के, वो हिंदी भाषा के भी छायावादी युग के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो हैं वो छायावादी युग के भी कवि हैं। और इन्होंने यह गीत जो है वो काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया हुआ है। छात्रों, इसमें सरस्वती की, इस गीत के अंदर छात्रों इन्होंने बताया है सरस्वती की वंदना और कामना करते हुए स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित किया है। प्रेरित यानी उकसाया है, यानी किसी काम में लगाया है। लोगों यानी जन समुदाय। तो यहाँ पर छात्रों उन्होंने सरस्वती की वंदना की है और उनसे प्रेयर की है, कामना यानी इच्छा, अभिलाषा की है कि स्वाधीनता संग्राम के लिए लोग जाग जाइए। तो आइए छात्रों, हम भारती वसंत गीति के प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। निनादे नवीनामे वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीलाम। छात्रों, यह श्लोक है। इसका अन्वय, अन्वय का मीन्स होता है छात्रों कर्ता, क्रिया और कर्म को एक सुनिश्चित ढंग से नियोजन करना। तो यहाँ छात्रों हम इस श्लोक में जो भी कर्ता, क्रिया और कर्म आएगा उसको एक लाइन में कैसे पिरोते हैं वो देखिए। निनादे नवीनामे वाणी, वाणी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, यानी ये क्या हुआ, कर्ता हुआ। तो अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे मृदुम ललित नीति लीनाम गीतिम गाए। ये छात्रों इस श्लोक का अन्वय है। अभी हम आपको शब्दार्थ बता दें। निनादे का अर्थ है बजाओ या गुंजित करो, आवाज करो। मृदुम यानी कोमल, सुंदर, मधुर। ललित, ललित नीति लीनाम, ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीतियों से, लीनाम यानी भरा हुआ या परिपूर्ण, गाए यानी गाओ, गान करो। वाणी यानी आपको पहले ही बताया, हे विद्या की देवी सरस्वती। तो छात्रों इस श्लोक का जो अन्वय है उसका सरलार्थ जो हिंदी भाषा में किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। आइए देखते हैं।
अये वाणी यानी हे वीणा की देवी सरस्वती। नवीनाम नवीन, वीणाम यानी वीणा को, निनादे यानी बजाओ। तो हे वीणा की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम यानी कोमल सुंदर, मधुर, ललित यानी सुंदर, नीति लीनाम गीतिम गाए यानी क्या करो, कोमल मधुर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ। छात्रों, यहाँ पर इस श्लोक का आपको सरलार्थ हिंदी भाषा में सरलार्थ समझ में आया। तो आइए छात्रों, हम कुछ व्याकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में नवीनामय शब्द में संधि बताई गई है। तो पहले छात्रों, संधि बताने से पहले हम आपको बता दें कि संधि का जो है अलग से हमने लेसन्स बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरी संधि विस्तार से समझ में आएगी। यहाँ पर हम सिर्फ पाठ में गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित जो संधियाँ आएंगी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों, प्रथम पंक्ति में नवीनामय में संधि दी गई है, नवीनाम प्लस अये। नवीनाम जो हुआ वो पूर्व पद कहलाया और अये जो है वो उत्तर पद कहलाया। तो पूर्व पद प्लस उत्तर पद को मिलकर जो भी उसका विस्तार होता है वो क्या होता है, नवीनामय। तो छात्रों, आपको यहाँ समझ में आया कि नवीनाम जो है प्लस अये वो जो संधि का एक प्रकार संयोग होता है वह है। संयोग में क्या होता है छात्रों, पूर्व पद के अंत में माँ हलंत वाला माँ होता है और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर व्यंजन स्वर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संयोग होता है। तो यहाँ नवीनामय में छात्रों संयोग हुआ है। आइए छात्रों, अब इसके श्लोक के ऊपर आधारित हम आपको कुछ ग्रामर भाषिक कार्यम की ओर बताते हैं। भाषिक कार्यम यानी कर्तापद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए छात्रों, इसका प्रथम श्लोक देखते हैं। श्लोक का जो अन्वय है उसी को हम लेंगे हर चीज में, सरलार्थ में भी भाषिक कार्य में। तो अये वाणी, वाणी के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है, इसलिए ये क्या हुआ, कर्ती पद यानी कर्ता यानी पर्सन हुआ। नवीनाम ने आपको मालूम है छात्रों, नया पुराना जो भी होता है वो सब एडजेक्टिव कहलाता है, तो नवीनाम जो है वो विशेषण है। निनादे, निनादे यानी बजाओ, यानी निनादे क्या हुआ, क्रियापद हुआ। वीणाम यानी वीणा को। मृदुम, ये भी कोमल है, मृदु है, यानी ये भी एडजेक्टिव हुआ। ललित नीलाम, ललित यानी सुंदर, तो ये भी आपका क्या हुआ, विशेषण हुआ। गीतिम यानी गाए, गीतिम यानी गाना, तो गाना क्या है, वह एक विशेष्य हुआ। विशेष यानी कोई भी संज्ञा शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। तो छात्रों, पर्सन अलग होता है और विशेष्य अलग होता है। ठीक है छात्रों, पर्सन यानी जो कोई कार्य को करता है और गीतिम यानी कोई नाउन शब्द जो होगा वो आपका विशेष्य कहलाएगा। तो छात्रों, यहाँ तक समझ में आया। तो हम व्याकरण के दूसरे भाग यानी पर्याय पद, पर्याय पद का अर्थ होता है सिनोनिम्स की ओर हम आपको ले चलते हैं। तो सिनोनिम्स है यहाँ पर निनादय, नितराम, वादय, मृदुम, चारु, मधुरम, ललित, नीति लीनाम यानी सुंदर, नीति संलग्नाम। अब विपर्य पद, विपर्य पद यानी एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या है, यहाँ पर एक ही शब्द है, मृदुम, मृदुम यानी कोमल, तो उसका उल्टा क्या हुआ, कठोरम, और क्या हुआ, कटुकम। तो छात्रों, यहाँ तक अगर आपको ये श्लोक अच्छे तरह से समझ में आ गया है तो आइए हम आपको इस श्लोक के प्रश्नोत्तर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। छात्रों, आपको बता दें कि आपको एग्जाम्स में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहला होता है एक पदेन, दूसरा होता है पूर्ण वाक्यन और तीसरा होता है आपका निर्देशानुसारम। एक पदेन का अर्थ होता है 1 वर्ड, पूर्ण वाक्यन फुल सेंटेंस एंड निर्देशानुसारम यानी डू एज डायरेक्टेड जो आप इंग्लिश में करते हैं। तो आइए छात्रों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। पहला, सरस्वती कीदृशं वीणां वादितुं कथयति।
सरस्वती को कैसी वीणा बजाने को कह रहा है कवि? नवीनाम, यानी नई वीणा बजाने को कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि मृदुम काम गायितुम कथयति। कवि मृदु यानी कोमल क्या गाने को कह रहा है? गाने को। तो गीतिम को, गाने को कह रहा है। तो छात्रों इसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर। कवि सरस्वतीम किम कथयति। कवि सरस्वती को क्या कहता है? तो कवि सरस्वती को क्या कहता है छात्रों? ललित नीति लीनाम गीतिम गातुम कथयति, यानी सुंदर नीतियों से भरा हुआ कोई भी गीत गाओ। तो आंसर क्या हुआ छात्रों? कवि सरस्वतीम ललित नीति लीनाम गीतिम गातुम कथयति। आइए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरम लिखत। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, अस्मिन् श्लोके संबोधनम पदम किम। संबोधन अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क जिस शब्द के आगे लगा होगा उसे हम संबोधन, यानी किसी को पुकारने को, किसी को आवाज लगाने को जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं संबोधन। तो अस्मिन् श्लोक में कौन सा शब्द है जिसमें बताएं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है? वाणी। ये सिंपल तरीका है आपको शब्द को पहचानने का, आपको इस चीज को पहचानने, संबोधन पद को पहचानने का, कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के पहले वाला वर्ड वो क्या होगा? संबोधन पद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मधुरम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मतलब मधुर अर्थ में यहाँ पर कोई दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया गया? पद का मतलब होता है छात्रों शब्द। तो मधुरम इत्यर्थे मृदुम इति पदम प्रयुक्तम। मृदुम यानी कोमल। तो छात्रों यहाँ तक आपको पहला श्लोक समझ में आया। तो आइए छात्रों आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको छात्रों ये बताया कि कवि सरस्वती को कोई नई वीणा बजाने को कह रहा है। उस श्लोक पर आधारित हमने आपको प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सरलात एंड वर्ड मीनिंग आपको सभी कुछ बताई है। तो आपको यहाँ पर छात्रों समझ में आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे दूसरे भाग की ओर चलिए। तब तक के लिए नमस्कार।